बिना शोर, मुद्दों पर जोर। डिबेट लाइव अनुराग दीक्षित के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या दीदी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। बात टिकटों के ऐलान की। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता साधना भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। साधना भारती, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक के बाद एक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं पश्चिम बंगाल में, क्या वाकई कांग्रेस को भी लग रहा है कि दीदी ने खेला कर दिया? देखिए, आज बात खेला की नहीं है। आज बात है कि हम संविधान को किस तरह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएं, और इसके लिए जहां हमें एक होने की आवश्यकता पड़ी है वहां हम हुए हैं। इंडिया मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो आज आदेश दिया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे बहुत जल्दी ही भाजपा के चंदे के पीछे धंधे की पोल खुलने वाली है और धीरे धीरे कलई खुलेगी। ये पहली सीढ़ी है, तो इसके लिए तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया एक कदम है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि लोकसभा चुनाव में ये मायने रखता है। जी कंप्लीट नहीं, बात मात्र पश्चिम बंगाल की नहीं करूंगी, बात चुनाव की है ना भाई साहब, बात चुनाव की है, बात मुद्दों की भी होगी, बात महिलाओं पर अत्याचार की भी होगी, बात भ्रष्टाचारियों को साथ जोड़ने की भी होगी। आज बीजेपी का मतलब बन गया है भारतीय जनता पार्टी नहीं, भाजपा का मतलब हो गया है भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। जितने भ्रष्टाचारी थे पहले ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी कहते थे भाजपाई। आदरणीय मोदी जी ने भ्रष्टाचारी बताते थे, उन्हें जोड़ लिया। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आप अभी भी सीधा जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्या दीदी ने वाकई खेला कर दिया? वो जो कहा जाता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद क्या कांग्रेस पार्टी पर यह बात सटीक बैठ रही है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले? नहीं, बेआबरू तो मोदी जी के वो जो लोग होंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया गया है उससे पता लगेगा, वो बेआबरू होंगे। भाई इसमें कांग्रेस को बेआबरू होने की क्या आवश्यकता है? कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है क्या इसलिए बेआबरू है? कांग्रेस महिलाओं के लिए खड़ी है क्या इसलिए? अरे बेआबरू वो लोग हैं जो बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं, भ्रष्टाचारियों को जोड़ते हैं, चंदे का धंधा बनाते हैं। साधना भारती, मैं उम्मीद करता हूं कि चर्चा मुद्दे पर ही फोकस रहेगी, इधर उधर हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अंतिम बात जी अनुराग जी, अंतिम बात कहूंगी, अंतिम बात कह रही हूँ। नहीं, मैं अंतिम बात कह रही हूँ आदरणीय अनुराग जी। मैं ये कह रही हूँ, पहले कह रहे थे फील गुड हो रहा है 2004 में, उस समय मैंने कहा था ये फील गुड नहीं डील गुड हो रहा है। भाजपा भागो जनता पीटेगी, अब कांग्रेस ही जीतेगी, हुआ भी यही। आज भाजपा की हालत सिद्धार्थ यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की मजबूरी समझ में आ सकती है कि वो पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी तमाम मुद्दों पर बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जिस तरीके की सुलह की, गठबंधन की उनको उम्मीद थी, वैसी बात नहीं बन पाई। लेकिन पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो आसान राह नजर नहीं आ रही है। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने जारी की है। 2019 में जिन नामों को आपने ऐलान किया था उसमें से 6 नाम आपने बदल दिए हैं। हालात तो आपके लिए भी बेहतर नहीं है, 30% उम्मीदवार आपने बदल दिए अपने। संजय, सिद्धार्थ यादव। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि जिस शांति से मैंने दीदी को सुना उसी शांति से वो भी मुझे सुनेंगी। उनने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला, मजबूत करने के लिए जो फैसला हमें लेना पड़ा, हमने वो लेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते, ये बात तो वो स्पष्ट कर रहे हैं। अरे आप लोग 8 महीने से कहने लग रहे हैं हम तो एक साथ हैं, देश में एक साथ आएंगे। 8 महीने में 8 बार आप मिल नहीं पाए। 8 महीने में आप बैठ करके ये नहीं तय कर पाए कि हम चुनाव सामने लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। कोई चुनाव लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से जो ममता जी को हराना चाहता है, कोई कम्युनिस्टों में लड़ रहा है जो राहुल जी को हराना चाहता है, कोई लड़ेगा जो भगवंत मान को और अरविंद केजरीवाल को हराएगा। एक दूसरे को हराना ये सारे चाहते हैं, पर ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ये सब कुछ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ऐसा अनोखा अलायंस
अनुराग जी, इस देश के इतिहास में देश की जनता ने कभी नहीं देखा। ठीक है। ये लोग मात्र अपने चुनावी एजेंडा को पूरा करने के लिए कह तो सकते हैं कि हम एक साथ आएंगे, पर वास्तविकता इनकी ये हो चुकी कि मर्सी पे जी रही है कांग्रेस। कहीं ममता जी कह देती हैं कि 42 पे हम लड़ेंगे, एक भी नहीं देते। कहीं अखिलेश जी कहते हैं 17 देते हैं, लेना है लो, नहीं जाना मत जाओ। ये क्षेत्रीय पार्टियों का एक छोटा छोटा ओल्ड, लेकिन सिद्धार्थ, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब बीजेपी के लिए भी हालात तो बेहतर नहीं है ना। 30% उम्मीदवारों को आपने बदल दिया, 3 जो आपके मौजूदा विधायक हैं उनको आप सांसदी का चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या चेहरों की कमी है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए? अनुराग जी, सबसे पहली बात तो हमारी पूरी लिस्ट अभी पश्चिम बंगाल की नहीं आई, इसलिए फीसदी तो उस दिन हम निकालेंगे जिस दिन 42 सीटों का नाम निकल जाएगा। ठीक है। पर फिर भी बदलाव तो, भारतीय जनता पार्टी एक सतत कार्यवाही से चलने वाली पार्टी और देश भर में नए नए कार्यकर्ताओं को मौका देना हमारा काम है। तो हम तो बहुत जगह बदलते हैं, वहां पे आप कहते हैं कि हमारी मजबूत है, यहां पे आप कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं। यह विश्लेषण आपके लिए है। पर पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है क्लियर मैंडेट से, और ममता जी की छुट्टी होने वाली है। ये बंगाल की जनता तय कर चुकी है। साधना भारती, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात संक्षेप में कहिए, फिर मैं टीएमसी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। साधना भारती जी, मैं इतना संक्षेप में कहूंगी, आदरणीय सिद्धार्थ जी ना थोड़ा सा सुनते कम है। यही परेशानी है, सरकार ना बहरी है आज की, तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के सुन लिया कीजिए। मैंने ये कहा था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात, आपने कहा हम तय नहीं कर पा रहे। अरे आपने जिनको तय किया था वो भाग गए। आपने किन किन को तय किया था? आपने तय किया पवन सिंह जी, टिकट वापस कर दी। उपेंद्र रावत जी ने टिकट वापस कर दिया। नितिन पटेल जी ने दावेदारी वापस ले ली। गौतम गंभीर जी, जयंत सिन्हा और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने तो संन्यास ले लिया राजनीति से भाजपा की रणनीति को देखते हुए। हमारे कृष्णानगर में ये सामने ही रहते हैं, कह रहे हैं अब अपना ईएनटी का क्लिनिक दोबारा संभालेंगे। तो आज स्थिति ये है, आप तो इसी पर क्लियर कर दीजिए कि ओबीसी के बारे में आप सोचते क्या हैं। मैं क्योंकि भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, उसके नाते भी पूछ रही हूं कि आपने जो वादा किया था 2018 की रैलियों में चिल्ला चिल्लाकर कि जातिगत जनगणना कराएंगे, और जब भावनाएं भड़काकर वोट ले ली और 2019 में एफिडेविट हम विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में। ये बता दीजिए। बात पश्चिम बंगाल की, लेकिन फिर भी चूंकि आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप। हाजीपुर से चुनाव कौन लड़ रहा है ये भी बता दीजिए। हाजीपुर से सिद्धार्थ, चाचा जी सिद्धार्थ बहुत लड़ेंगे कि संक्षेप। भतीजे जी साधना लड़ेंगे, ये भी प्लीज, पता लग जाए। साधना प्लीज। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। 195 हमने, अनुराग जी, हमने 195 सीटें निकाली। पर ये बात साधना जी जो अभी तक एक पश्चिम बंगाल की आज तक की तो आस में थी, टकटकी लगाए बैठी थी कि एक तो मिल जाएगी, वो एक भी नहीं ले पा रहे, उनकी बातें हैं। पर मैं एक भी अनुरोध करूंगा, ओबीसी की बात मत करिए। जब राहुल जी को ओबीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था ना, तब इस देश में ओबीसी का एक प्रधानमंत्री था जो ओबीसी के कल्याण के लिए विश्वकर्मा योजना से लेकर के एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने तक सतत काम कर रहा था। जब आप काका कैलकुलेटर कमीशन की रिपोर्ट पे बैठे थे, 10 साल और 15 साल बैठे थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, जब ओबीसी के वेलफेयर के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते थे, उनकी बात मत करिए। मैं आग्रह करता हूं, इस देश का ओबीसी आपसे तंग आ चुका, इसलिए प्लीज आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज आप दोनों को रोक रहा हूं। संजय चक्रवर्ती साहब, एक दौर था 2014 से पहले तक का, जब पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई होती थी वो त्रिकोणीय थी, जहां पर टीएमसी थी, लेफ्ट थी और कांग्रेस पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर दार्जिलिंग जैसी 1-2 सीटों तक ही सीमित थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में, 2014 में और 2024 में भी ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई तृणमूल और बीजेपी की आमने सामने है। और जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का रहा है पिछले 10 साल का पश्चिम बंगाल का, मुश्किलें टीएमसी की लगातार बढ़ती जा रही हैं। नहीं, मुश्किलें बढ़ नहीं रही, मुश्किलें आसान हो गई हैं। क्योंकि वैसे भी 2021 में आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से जो है वहाँ से कांग्रेस और लेफ्ट तो साफ़ हो गई थी। बीजेपी का कुछ वजूद इसलिए बचा हुआ था कि बीजेपी ने लगभग 150 से ज़्यादा एमएलए टिकट जो दिए थे वो टीएमसी के, कांग्रेस के और साथ में लेफ्ट के जो है नेताओं को पार्टी के टिकट दिए थे, और उसमें से 48 जीत के आए थे। तो ये बीजेपी की जीत नहीं थी, ये सब केवल और केवल सिंपल अपने लोगों की जीत थी, जो उन्होंने खास अपनी तरफ से वो जीत करके आए थे। लेकिन माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं चक्रवर्ती साहब, 2016 के मुकाबले 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट परसेंटेज 10% से बढ़कर 38% हो गया था। 5 साल में 4 गुना इजाफा। आने दीजिए, ठीक है, बढ़ता है घटता है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में घटना बढ़ना ये होता रहता है। मैंने क्या बोला कि जो कांग्रेस के, टीएमसी के और लेफ्ट के जो नेता थे वो बीजेपी के हवा में बह गए।
2021 में, और उस हवा की वजह से वो लोग वहाँ पे जाके चले गए। ठीक है। लेकिन जब उनको पता चला कि वो जीतने में, क्योंकि इन्होंने हवा बड़ी अच्छी बनाते हैं, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, क्या हुआ 100 भी नहीं पार कर पाए। और अब तो ये हालत है कि 48 ऐसे MLA MP हैं जो छोड़ना चाहते हैं इस समय। आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है फुटबॉल मची हुई है कि वहाँ पे किस तरीके से हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन साधना भारती, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप टीएमसी लेफ्ट पश्चिम बंगाल की सियासत के इर्द गिर्द चर्चा को रखेंगी। ये कैसा गठबंधन है कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा में सबसे बड़े नेता एक तरीके से। ये कैसा गठबंधन है कि लेफ्ट दल ने अपना उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ केरल में उतार दिया है? ये कैसा गठबंधन है साधना भारती? देखिए, हमारा गठबंधन जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, आम आदमी पार्टी से हमने यहाँ गठबंधन किया है दिल्ली में, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो कहीं ना कहीं विचार अलग हो जाते हैं। तो हर राज्य को देखते हुए चीजें चल रही हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने ये बात बोली थी कि लोकतंत्र की, जब वो बात कर रहे थे अभी, बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी ने ये कहा है कि सिर्फ लोकसभा में बहुमत काफी नहीं है, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। इसके लिए 400 से ज्यादा सीटें। एक मिनट, तृणमूल कांग्रेस का वजूद कहीं और तो है नहीं। देश के सबसे बड़े, उन्होंने ये कहा 400 से ज्यादा सीटें देश के सबसे संविधान इकलौते सूबे में टीएमसी है पश्चिम बंगाल में, वहां वो आपके खिलाफ लड़ रही है। उनको कुर्सी से उतार देगी, उन्हें बदल देगी ना। सिद्धार्थ, कांग्रेस पार्टी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना, जो भाजपा संविधान बदलने निकली है। फिर हम विषयांतर हो रहे हैं। पश्चिम, ये कैसा समझौता कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ है? ये कैसा समझौता कि केरल में लेफ्ट कांग्रेस के खिलाफ है? सिद्धार्थ यादव, ये वाकई आंतरिक लोकतंत्र है क्या? सिद्धार्थ यादव, मुझे बोलने नहीं, आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज साधना भारती, मुद्दों से भटकिए मत। पश्चिम बंगाल पर जवाब नहीं है तो आप चुप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाब तो दीजिए पश्चिम बंगाल पर। अम्बेडकर जी सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ यादव, केवल सिद्धार्थ यादव। झांसी की रानी जैसी, अरे अभी चुनावी रैली नहीं हुई है साधना भारती। सिद्धार्थ अनुराग जी, मैं आग्रह करूंगा दीदी को कि सुन भी लीजिए। हाँ जी, अनुराग जी देखिए, आप इनसे प्रश्न कुछ भी पूछिए, ये जवाब कुछ और ही दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में इस बात का जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं हो सकता। कोई भी कैसा आंतरिक लोकतंत्र हो सकता है किसी गठबंधन के अंदर कि शीर्ष नेताओं को हराने के लिए पूरी पार्टियां लग जाएंगी, पर कहेंगे हम हैं साथ। अरे अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको ममता जी हराना चाहती हैं कि प्रतिपक्ष का नेता वापस संसद में ना पहुंचे, पर वो साथ है अनुराग जी, वो गठबंधन है, वो एक साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी लगी पड़ी है, पूरा नेता बनाने के प्रयासों में निरर्थक प्रयास करे जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है लड़वाएंगे तो हैं, वायनाड से हराएंगे तो हैं, पर जीत जाएंगे तो साथ हैं, कोई बात नहीं। ये गठबंधन नहीं हो सकता, ये मजबूरियों का, अपने कुकर्मों को छुपाने का एक गठजोड़ है जो ये इंडिया के नाम पे बता रहे हैं। इट इज नॉट अ पैन। संजय चक्रवर्ती, प्लीज साधना, मोदी जी के परिवार में बिल्किस बानो नहीं आती। प्लीज साधना भारती, हम फिर विषयांतर हो रहे हैं। किसान नहीं आते। संजय चक्रवर्ती, क्या 2024 में टीएमसी के लिए प्लीज केवल संजय चक्रवर्ती साहब, जरा ये बताइए, क्या टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में हालात सब कुछ सामान्य क्या? और अगर सामान्य है तो नुसरत जहां का टिकट क्यों काटा गया? वशीरहाट की सांसद, वो वशीरहाट जहां से जिस इलाके में संदेश खाली आता है, और वहां पर आपको एक मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। क्या मैसेज देने की कोशिश, और बेस क्या है, आधार क्या है ममता की राजनीति का 24 में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक थोड़ा सा बीजेपी को जवाब दे देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अभी जो है हमारे इंडिया गठबंधन के बारे में बहुत सारी बातें की। अरे सर, पिछले 10 साल के अंदर एनडीए गठबंधन का एक मीटिंग हो तो बताए, एक संयोजक कौन है बता दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? भीख के रूप में तुम 1 सीट लड़ लो, तुम 2 सीट लड़ लो, 3 सीट लड़ लो, इस तरह से आप भीख दे रहे हैं। आपके पास तो लोकतंत्र नहीं है। सिद्धार्थ, बात करते हैं, आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ भीख देते हैं। क्या तुम 1 सीट लड़ लो, तुम 2 सीट लड़ लो, बाकी हम लड़ेंगे? आप लोगों के पास एनडीए गठबंधन का आपका संयोजक कौन है? और आज तक आपका आज तक कितनी मीटिंग हुई है? और पहले ये बताइए, आप बताइए कितनी मीटिंग हुई है, कब मीटिंग हुई है, किसने मीटिंग अटेंड किया? वो तो एक अकेला सबसे भारी कहने वाला बंदा पीछे अब जो है 40 लोग खड़ा करके बोलता है आपका इतना बड़ा गठबंधन हो गया, लेकिन उसमें से 24 लोग सिद्धार्थ ने जवाब दिया।
संजय चक्रवर्ती, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा, संजय चक्रवर्ती, ठीक है, सिद्धार्थ यादव ने जवाब दिया, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो कहीं अधूरा रह गया। जी। क्या वजह कि सिटिंग एमपी का टिकट आपको काटना पड़ा, खासकर नुसरत जहां का बशीरहाट से? संदेश खाली का डर है क्या, इसीलिए मुस्लिम चेहरे को उतारना पड़ा? क्या वजह है कि आपको भी अपने सिटिंग एमपीज के टिकट काटने पड़े? आपको अपने विधायिका के मंत्रियों को टिकट देना पड़ा, एमएलए को टिकट देना पड़ा? देखिए, नुसरत जहां जी पहले ही बोल चुकी थी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो जब मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो जबरदस्ती कहाँ से टिकट दे दिया जाए? तो वह कैंडिडेट बदलना हमारे लिए जरूरी हो गया था, मस्ट हो गया था। और इसमें कोई हर चीज़ को देख करके जब किसी की टिकट दिया जाता है तो हर चीज़ वहाँ पे देखना पड़ता है। रही बात जो है अभी बात हो तो रही क्या थी लीडरशिप की अधीर रंजन कमी है क्या चौधरी के पश्चिम बारे में बंगाल बात में हुई, कि मैं कैबिनेट वो के बताता 2 हूँ। मंत्रियों को भी अधीर रंजन सांसदी का चौधरी चुनाव जी लड़वा रहे हैं, नहीं, 9 कहीं एमएलए को कोई कमी सांसदी का चुनाव लड़वा रहे हैं? कहीं कोई कमी नहीं है। कहा में जिताऊ और टिकाऊ को हम वोट देना, अपने जो देना चाहते हैं, हमारे पास कहीं कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ कर दिया जाए इस बार, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि वहां पे चुन चुन कर उनको दिया जाए जिनकी स्थिति सबसे साधना ज्यादा भारती, एक बार फिर पश्चिम बंगाल पर ही सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप पश्चिम बंगाल पर ही जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी का जो राजनीति का फॉर्मूला है वो मां माटी मानुष का है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को पहुंचा रही है पश्चिम बंगाल में, वो दिख भी रहा है वोट प्रतिशत के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ है पश्चिम बंगाल में? देखिए, सबसे पहली बात, पश्चिम बंगाल पे जब आप कर रहे हैं, टीएमसी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत चीजें साफ की हैं। दूसरी बात यह है, बार बार भाजपा के गठबंधन पर भी तो सवाल, ये जो एन डाउट डी डाउट ए का जो गठबंधन है, गठबंधन क्या है? ठगबंधन है। कहीं चाचा भतीजे में लड़ाई है, उनकी सीटें नहीं पता लग पाती, उन पर आप बात नहीं करते। ये बताएं कि हाजीपुर से कौन लड़ेंगे, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते। कल तक बात चलती है आंध्रा में, बहुत दिन से चल रहा है, अब होगा तब जाके, तो गठबंधन है, इनका तो ठगबंधन है, क्योंकि इनके लिए एक ही चीज जरूरी है, कुर्सी। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूं, आप ये बात बार बार करने की, कैसा गठबंधन? देखिए, हमारा गठबंधन है, वैचारिक गठबंधन है, और हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है, और भाजपा की जो गठबंधन की विचारधारा है वो गौड़सेवादी विचारधारा है। तो लड़ाई इन दोनों गठबंधन में है। आज विचारधाराओं में लड़ाई है, बीच में मत बोलिए, जो भी आदरणीय बोल रहे हैं सुन लीजिए पहले। इसीलिए आज लड़ाई किसमें है? आज 2 परिवारों की लड़ाई। आज परिवारवाद की नहीं, परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में है। आप देख लीजिए, अनुराग ठाकुर जी हो गए, कल्याण सिंह जी हो गए, साधना भारती, पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों पर आप बेबाकी से अपनी बात कर रही हैं। एक प्रवक्ता की काबिलियत होती है और आप उस काबिलियत को बेहतर तरीके से जाहिर कर रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ बहुत संक्षेप में, पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो कैसे आप हिंदुत्व के सहारे लोकसभा चुनाव में आगे बढ़त बना पाएंगे? सिद्धार्थ, अनुराग जी, जो आपने उनसे पूछा था उसका भी जवाब दे देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। टीएमसी के सभी प्रवक्ता कल से स्पष्ट कर चुके हैं कि वो है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी बंगाल में कहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जीरो है। हम किस लिए देते सीट? इसलिए ये तो टीएमसी ने क्लियर कर दिया कि ये लोग जीरो हैं। पर रही बात हमारी, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि एक डायरेक्ट फाइट है। डायरेक्ट फाइट के अंदर जो कुशासन चल रहा है बंगाल के अंदर, संदेश खाली से लेकर के भ्रष्टाचार तक जो बंगाल ने झेला है, जिस प्रकार का एक मॉडल बंगाल के सामने आया है, उसको उखाड़ फेंकने का जनता मन बना चुकी है। उसका एकमात्र ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है 2024 का पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 2019 के अगर आंकड़े देखें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत सिर्फ 3% का अंतर था और सीट सिर्फ 4। बहुत ज्यादा बड़ा फासला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।